को जरूरत पड़ी कि ये अकाउंट्स का काम किया जाए, अकाउंट्स का काम किया जाए, जिसके लिए बड़ी ट्रेनिंग होती है अजीजों। मुझे टाइप शॉर्ट हैंड भी नहीं आती थी, मुझे कंप्यूटर चलाना कुछ भी नहीं आता था, तो भी मैं अकाउंटेंट मुझे बना दिया अजीजों। एक ट्रिक के साथ 1 महीने के लिए हमारे अकाउंटेंट ने जाना था पाकिस्तान, तो मेरे सर मोहतरम शफकत हुसैन चीमा साहब प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा कि सर 1 महीना आप इनके साथ बैठे, ये छुट्टी जा रहे हैं, आपने अगले महीने इसी तरह से टीचर्स को सैलरी देनी है, बच्चों से फीसें लेनी है, इस्लामाबाद का काम करना है, सारे काम करने हैं, बैंकों को ऑपरेट करना है। मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, मैं नहीं कर सकता। मेरे ऐसी तो इनकार के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं आप करके देखें, आप कर लेंगे। मैंने कहा कहते जमा तो फ्री का होती है। मैंने कहा जी कर लेता हूँ थोड़े बहुत। उन्होंने कहा बस हो जाएगा काम, वो अकाउंटेंट बड़ा होशियार है, वो आपको सिखा देगा। तो मैं 1 महीना उनके साथ बैठा, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। मुझे पता ही नहीं था कि वो फाइनल जा रहे हैं, वो लिबिया को छोड़कर फाइनल जा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने कहा 1 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। वो वापस ना आए, 1 महीना गुजर गया। मैंने कहा सर 1 महीना और हो गया है, 2 महीने हो गए, मैं क्या करूं। मैं ऐसी तो मैं उसमें खुशी नहीं महसूस करता था। मैं कहता था ये दौलत एक फंदा है, दौलत एक धोखा है, दौलत उकाब के पर लगा कर उड़ जाती है, कहीं मैं इस आजमाइश में न पड़ जाऊं। तो खुदा के रूह ने मेरे दिल पर एक कलाम, एक पैराफ्रेज रख दी। पैराफ्रेज ऐसीजो वो ये है कि पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारा खुदा नहीं है। मनी इज आवर नीड, मनी इज नॉट आवर गॉड। और उसी उसी जगह पे काम करते करते अजीजो मैं अकेला काम ऑफिस में करता था, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी था, अकाउंटेंट भी था, और अजीजो एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था। सारे काम अकेला बंदा कर रहा है। और मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि जो फीसें मैं बच्चों से लेता था वो मैं स्कूल के अंदर ही रख देता था। अंदर ही एक क्लॉज होता था, उसके अंदर रख दिया। मैंने कहा जब कभी टाइम होगा इसको बैंक में जमा करवा देंगे। तो एक रात वहां पर अजीजो चोरी हो गई। अजीजो उन चोरों ने अजीजो ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जो कुछ वो करना चाहे, उन्होंने चौकीदार को उसके कमरे में ही बंद कर दिया। चौकीदार था अजीजो वहां पर, उसके कमरे को बाहर से लॉक लगा दिया और वो अजीजो अपनी मर्जी करती रहे। प्रिंसिपल का दरवाजा भी उन्होंने तोड़ा, और भी अंदर जो हमारा फीमेल स्टाफ रूम था उसके भी सोफों वगैरह को इकट्ठा करके बीच में रख दिया, लेकिन वो उसको ना तोड़ सके। क्योंकि असीसो तेरा राखा ना कदी हों बिलावे, तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे। इसराइल ने रख दा उतारा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। तो अगले दिन जब देखा गया कि चोर नाकाम हो गए, तो जब अंदर पड़ा हुआ पैसा था उसके काउंट किया गया तो वो 4,500 दिनार से भी ज्यादा था। हालेलुया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता, और उसके अगरचे की चोरी अगर हो जाती तो मेरे ऊपर बहुत सा इल्जाम आ सकता था कि क्यों नहीं बैंक में रखवाया गया, क्यों नहीं वहां पर इसको, क्यों इतना लेट किया। लेकिन जीजो मेरे पास काम का इतना, मैं उन्हें कहता था मुझे कोई असिस्टेंट ही दे दो। अब ऐसी कहती कि तूने काम करना तो यही करना है। एक नासर अब्बास थे अजीजो, ये इंटेलिजेंस के सेक्रेटरी थे। ये थे तो पुलिस का, सीक्रेट पुलिस का बंदा था, लेकिन इसको स्कूल का सेक्रेटरी भी बना दिया था मिस्टर साहब ने। तो उसने लेटर लिखा, उसने कहा सर इमैनुअल, सरफराज, तूने अगर काम करना है तो यही करना है, वरना तो स्कूल छोड़ सकता है। मैं टीचर था अजीजो, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। मुझे उन्होंने 3री क्लास दी, 3री से फिर 4थी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर कॉलेज की क्लास भी दे दी। खुदा उनकी मैं शुक्रगुजारी करता हूं। मैं ना कोई टीचर था ट्रेंड, ना मैं कोई अकाउंटेंट था ट्रेंड। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारा गॉड नहीं है। ये मेरे दिल की तख्ती पर खुदा के रूह ने लिख दिया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उसके नाम को मुबारक कहता हूं अजीजो। ये खुशहाली अजीजो पैसे में नहीं है,
खुशी कैसे आती है? रूह कुदस का दूसरा फल है खुशी। मैं तो चर्च के अंदर खिदमत करता था अजीजों। चर्च का भी खुदा ने उसी चर्च का जिसको मैंने ज्वाइन किया उसी का ही पास्टर भी बना दिया। और उससे पहले अजीजों खिदमत में लगे हुए हर रोज मेरे घर में दुआ होती, हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज बिला नागा। कोई जुमे की छुट्टी नहीं। वहां पर जुमे को छुट्टी होती थी लीबिया में अजीजों, कोई छुट्टी नहीं होती थी दुआ की। बाकी चीजों की छुट्टी होती थी, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, स्कूल में फिर हफ्ते को भी छुट्टी खुदा ने कर दी। मुझे वही भी फायदा हो जाता कि मैं अजीजों मुझे 2 दिन रेस्ट मिल जाती स्कूल में आने की वजह से। लेकिन खुदा के काम के उसके खेत के अंदर दिन और रात दुआएं होती रहती, हर रोज दुआ हर रोज दुआ हर रोज दुआ। हालेलुया। तो अजीजों ये रूहानी खुशी जो है ये रुपए पैसे की मोहताज नहीं है, ये रूह कुदस की मोहताज है। अगर रूह कुदस के मस्सा में आप हैं और वो मस्सा जिसका निशान खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। हालेलुया। ईमानदार के लिए गैर जुबानी निशान है जीजो, गैर जुबानी निशान है जीजो, गैर जुबानी निशान है जीजो। खुदा ने अजीजो नूह के तूफान नूह के बाद भी एक आसमान पर निशान रख दिया अजीजो, जिसको कौसे कजा कहते हैं, जिसमें 7 रंग हैं। 7 रंग हैं, रूह कुदस के 7 रंग, रूहानी रंग आप देख सकते हैं। अजीजो यशायाह नबी का सहीफा उसका 11वां बाब उसकी पहली 2 आयत में 7 रूहानी रूहों से भर जाए अजीजो। हालेलुया। उसके वसीले से ये सब रूह कुदस की मोहताज है। तसलीस का तीसरा रुकन रूह कुदस। हालेलुया। वो खुद यीशु मसीह है जो पानियों पर चल रहा था और शागिर्दों ने कहा कोई भूत है, उन्होंने कहा मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। ये मुकद्दस मूसा को भी उन्होंने यही कहा था, मैं जो हूं सो हूं और मैं जो हूं। हालेलुया। और फिर जब शागिर्द डरे हुए थे उस वक्त भी उन्होंने कहा, शागिर्दों ने कहा भूत है। और मुकद्दस तोमा ने अजीज कैटेगोरिकली उसके जख्मों में उसके हाथों में हाथ डालकर देखा जहां पर कीलों की नेखें लगी हुई थी, जहां पर उसकी पसली में नेजा मारा गया था अजीजों, उसने देखा। लेकिन 11 ने फिर भी एतबार नहीं किया अजीजा। 11 के सामने उन्होंने अजीजों मछली और शहद खाया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है मछली और शहद, फिश एंड हनी। हालेलुया। देखा वो दही और शहद खाएगा अजीजों। दूध से ही दही बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है, और दूध को बेच करके अजीजों पैसा कमाया जाता है, मक्खन बेच कर भी पैसा कमाया जाता है, दही बनाकर भी उसका पैसा कमाया जा सकता है। हालेलुया। आइए अजीजों आगे बढ़े, आगे बढ़े और पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करें, और फिर उसके बाद दयकियां भी दें, चंदे भी दें। मैं आपको मना नहीं करता अजीजों, क्योंकि अब्राहम ने भी मसीह यीशु को वो दयकी पेश कर दी थी। अब्राहम ने, जिसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं अजीज इब्रानियों 7 बाब के अंदर, मलकिसदक सालम का बादशाह, जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके आता था तो क्या एक कातिल की दयकी लेनी चाहिए? एक कातिल की जो कत्ल करके आता है, कदर उमर के 5 बादशाहों को उसने कत्ल करके अपने भतीजे को उनसे छुड़ाया है, और वहां पर आके पहले उन्होंने उसको अजीजो रोटी और मैं पेश की। ये पाक शाह का निशान है। शायद सच्चाई की वजह से दाऊद को उसने भेजता था कि जा जंगें कर अजीजों, दाऊद को भी भेजता था। मुकद्दस अजीज अब्राहम भी, उसका दिल का भी खतरा हुआ है, रूहानी खतरा भी हुआ है, और उस वक्त हुआ जब वो बुढ़ा था अजीजों, उसने उसके कलाम को माना है, और उसने खुद यीशु मसीह ने जो मलके सदक है, अब्दी सरदार कहन है, उसने उसको रोटी और मैं पेश करके ये होली कम्युनियन का भी सिखाया। फिर उसने अजीजों इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि उसने उसको दही यक्की पेश कर दी। हम खुदा के शुक्र। एक दफा अजीजों एक बादशाह ने उससे कहा कि मैं तुझे कुछ पैसा देता हूं, जमीनें देता हूं ताकि तू अमीर हो जाए। उसने कहा मुझे तेरे एक सुई और एक धागा भी नहीं चाहिए। एक सुई ते धागा अजीजों इनकी की वैल्यू है। उसने कहा मुझे वो नहीं चाहिए, कहीं तू ये ना कह दे कि मैंने अब्राहम को अमीर कर दिया। अब्राहम का खुदा यीशु मसीह, इसहाक का खुदा यीशु मसीह, याकूब का खुदा यीशु मसीह। आइए उसके पीछे चलें
और दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। हालेलुया, फॉलो जीसस। हालेलुया। Money is our need, money is our not God. Hallelujah, our God is a living God. Follow him. तुम पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो और दुनिया की सारी चीजें, रुपया पैसा तो क्या, सोना चांदी तो क्या, गाड़ियां तो क्या, बंगले तो क्या, और बहुत चीजें, ओ ये पीछे आएंगे, हलीम बन जाए, फरोख्त बन गए, उसकी बादशाही को ढूंढे और फिक्र न करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां पर रहेंगे। इन चीजों की तलाश में गैर कौमें हैं। गैर कौमों की तरह दुआ में भी बक बक ना करो, दुआ में भी बक बक ना करो। मना किया गया इन चीजों से अजीजों। ये कितना अजीजों पंजाबी जुबान का लफ्ज है, कहने आता बंदा बक बक ही करता रहता है, बोलता ही रहता है, दूसरे लफ्ज बकवास करता रहता है। ऐसी दुआ कीजिए रूह के मस्सा में अजीजों, आंसुओं के साथ दुआ करें और रूह खुद ऐसी आहें भरता है, शिफायत करें हर वक्त और हर तरह से। रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गरज से जागते रहो कि सब मुकस्सों के वास्ते बेला नागा दुआ की जाए। खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो, उसके नाम को मुबारक कहते हैं अजीजों। आज की जिंदा आसमानी रोटी के लिए जो आसमान से पहुंची और हमने मिलकर खाई है, हाँ ये आसमानी दूध भी है, ये आसमानी पानी भी है, ये रूह कुदस की वो पाक आग भी अजीजों। इसको लो और इसको खाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी दो, अपने हमसायों को भी बताओ, अपने रिश्तेदारों को भी बताओ कि आओ पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, यीशु मसीह ने, वो किसी की चीज का मोहताज नहीं है। आइए हजरत, वो देने वाला है, वो देने वाला है, वो देने वाला है। आप उसको दया यकीन नहीं देंगे, आप उसको चंदा नहीं डालेंगे, आपको आसमान की बादशाही में जाने से ये रुकावट नहीं है, ये गारंटी है कलाम पाक के मुताबिक। अगर आप इस साहिब सलामत नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना दिल दिया हुआ है तो आप सबसे उम्मीद है अजीजों। ऐ मेरे बेटे, अपने दिल की खूब हिफाजत करो, क्योंकि जिंदगी का सचश्मा यही है। आपका रुपया पैसा आपको बचा नहीं सकता अजीजों। आपके रुपया पैसे को, आपके सोने चांदी को अजीजों, वो अजीजों उसको जंग लग जाएगा, वो उस दिन आपको नहीं बचा सकता। खुदा का पाक हमें आज के कलाम ट्यूब सीरीज से कसरत से बरकत बख्शे। और हमारी बाजी रसी हमारे साथ लेट शामिल हुई है। ये प्यारी बाजी सबने प्रस्तुत कर ली है और कलाम की बरकत भी हो चुकी है। आपने अब कलाम के लिए दुआ करनी है, जो कलाम मिला है, और उसके बाद दुआ बानी में आपने हिस्सा लेना है और हमारी मोहतरम बाजी शमीम बरकत के कलमा दे देगी और आपने भाई इमैनुअल मसीह को भी मौका देना है कि वो भी दुआ कर ले। तो उसके बाद इबादत को बंद कर ले। मैं आप सबसे जा चाहूंगा, मैं जो लेट हो रहा हूं, मुझे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जाना है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, खुश रहें, बरकत पाएं और अपने दुआ में याद रखें। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक के शाक जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली शेर सत हम पर चलवाकर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रूह के गालों की तरह, बारिश की तरह हम सब पर निशावर होते रहें। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर न्याय यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। ऐसी जो हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग, बगैर छुरी महफूज रहें। हमारा बुलाने वाला ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदा हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन।